जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर सेक्शन 30 मार्क्स का होता है। एग्जाम के दिन रियलाइज होता है कि सिर्फ 30 मार्क्स की वजह से उनका रैंक जो है वो पीछे रह गया। अगर आप खुद अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे या बना के फॉलो नहीं करोगे, लास्ट मंथ में इनकी मल्टीपल रिवीजन ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। हेलो लिसनर्स, मुझे पता है कि एलिट को रह गए हैं बस 4 महीने, क्योंकि डेट लिस्ट जो है वो आ चुकी है। दैट इज 13 दिसंबर 2026 को होने वाला है आपका एलिट एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ, जहां पे मैं आपको बताऊंगी। हियर आई विल एड्रेस यू एज हेलो टू द फ्यूचर एनएलयू स्टूडेंट। सबसे पहले एक बात समझ लो, एलिट में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर सेक्शन 30 मार्क्स का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग पे इतना फोकस कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि जीके लास्ट में तो हम याद कर ही सकते हैं, और एग्जाम के दिन रियलाइज होता है कि सिर्फ 30 मार्क्स की वजह से उनका रैंक जो है वो पीछे रह गया और एलिट का दरवाजा जो है वो बहुत दूर चला गया। अब एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, बिकॉज किसी भी एग्जाम की जो नींव होती है या किसी भी एग्जाम को जब आपको जानना होता है तो उसके सिलेबस को देखना होता है। तो एलिट जी के सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, इसमें आपसे क्वेश्चंस आते हैं ये फ्रॉम स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, पॉलिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट पीपल, मिसलीनियस जैसे कि ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, बुक, अवार्ड एंड बहुत कुछ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो भी दुनिया में हो रहा है और अगर वो इंपॉर्टेंट है एंड जो भी इंडिया के लिए रेलेवेंट है, उसका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब सवाल सिंपल सा है, जो कि आप ही का सवाल है। सिर्फ 4 मंथ बचे हैं, क्या सिलेक्शन पॉसिबल है? मेरा आंसर है हाँ, 100% पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। स्ट्रैटेजी बताऊंगी बाद में, पहले मैं आपको एक ऐसी सच्चाई दूं जो आपके कान में लगेगी बहुत ज्यादा कड़वी। अगर आप खुद अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे या बना के फॉलो नहीं करोगे, तो लाइफ आपको एक दिन आपके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी बना के देगा जो शायद आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। फिर आप दूसरों का सिलेक्शन देखोगे, लिंक्डइन पे कांग्रेचुलेशंस लिखोगे एंड खुद सोचोगे काश मैंने उस दिन थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर कर लिया होता ना, तो शायद आज ये मेरे साथ भी हो रहा होता, शायद आज लोग मुझे भी कांग्रेचुलेशंस बोल रहे होते और शायद आज मैं टॉप टियर प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता। तो ये थी कड़वी सच्चाई। सुन लिया, मजा आया, आंखें खुली। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। मैं सिर्फ पीडब्ल्यू मटेरियल को फॉलो करने का एडवाइस दूंगी। कुछ रूल्स हैं, सुन लीजिए। रूल नंबर 1, क्लास नोट्स। ये आपका फाउंडेशन है। हर लेक्चर के बाद क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए। अगर नोट्स कंप्लीट हैं तो नए सोर्स के पीछे मत भागो। याद रखना, एक ही सोर्स को 5 बार पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल है रादर देन 5 सोर्सेस को एक बार पढ़ना। रूल नंबर 2, वीकली एनालिसिस नोट्स। मैं यूट्यूब पे वीकली लेती हूँ एनालिसिस, उसको जाके कंप्लीट कीजिए। हर वीक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है उसको रिवाइज कीजिए। संडे को सिर्फ 1 से 2 घंटे देके पूरे वीक का रिवीजन कर लो, इससे करंट अफेयर्स फ्रेश रहेगा आपका। रूल नंबर 3, टॉपिक ऑफ द वीक। इसका सेशन भी मैं लेके आती हूँ ऑन PWYT चैनल, इसको इग्नोर मत करना। एलिट फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चेक करता है। टॉपिक ऑफ द वीक नोट्स जो है वो आपको एक एज देता है जो एवरेज एंड टॉपर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। रूल नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जो भी मैराथन्स आएंगे वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैराथन नोट्स, अगर एग्जाम के लास्ट के फेज में कोई चीज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है वो है आपका मैराथन नोट्स। इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। लास्ट मंथ में इनकी मल्टीपल रिवीजन ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। अब बैकलॉग का प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम मेरा जनवरी से बैकलॉग चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल बना लो, डेली 2 आवर करंट अफेयर्स प्लस 45 मिनट्स बैकलॉग करोगे। अगर बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो 3, 2, 1 फॉर्मूला रोज फॉलो करो। रोज 3 ओल्ड टॉपिक्स को कंप्लीट करो, 2 बार उनका क्विक रिवीजन करो एंड 1 पेज में उनका शॉर्ट समरी लिखो। एक और टेक्निक बताती हूँ, 25-25 मेथड। ये जो 25-25 मेथड है, इसमें आपको करना क्या है कि 25 मिनट सिर्फ आप बैकलॉग कवर कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट्स आप रिवीजन कीजिए। ये साइकिल 3 बार रिपीट करो। बिलीव मी, बैकलॉग माउंटेन नहीं लगेगा। एक गोल्डन रूल भी सुन लो,
हर संडे को जीरो बैकलॉग डे बना लो। उस दिन नए टॉपिक मत पढ़ो, सिर्फ पेंडिंग टॉपिक के नोट्स रिवाइज करो एंड वीक एरियाज पे अपना काम करिए। एक मिस्टेक रजिस्टर बनाना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास में भी चिल्लाती रहती हूँ, मैं यहां भी बोल रही हूँ, प्लीज every serious aspirant or the aspirant who aims to clear the examination must have the mistake copy। मिस्टेक कॉपी में जिस क्वेश्चन में गलती हुई है उसके आंसर सिर्फ देख के आगे मत बढ़ो, उसको मिस्टेक कॉपी में लिखो और फिर लिखो कि गलती किस वजह से हुई है। क्या आपको उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं था, या आपकी रिवीजन की कमी थी, या आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, या क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुक पॉइंट था जो आपने मिस कर दिया। ये रजिस्टर एग्जाम के टाइम पे आपका गोल्ड माइन बन जाएगा। एंड प्लीज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील को 5 मिनट ब्रेक मत समझना। ये 5 मिनट ब्रेक कब 2 घंटा बन जाता है वो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन यही आपको चलेगा पता जब 13 दिसंबर 2026 को जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे। अब अगर एग्जाम क्लियर हुआ तो क्या होगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वन शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। बिल्कुल सही है, लेकिन दिस शीट ऑफ पेपर कैन अश्योर यू अ स्टेबल फ्यूचर। तो सोचो एग्जाम के बाद जब एलएलयू कैंपस में फर्स्ट डे होगा, पेरेंट्स की आंखों में खुशी होगी। जब 5th ईयर कंप्लीट कर लोगे और जब जब अपनी डिग्री लेने जाओगे कॉन्वोकेशन गाउन में, तो कितना मजा आएगा, प्लेसमेंट मिलेगी। और एक दिन तुम भी किसी जूनियर से बोल रहे होगे कि भाई 4 महीने ना मैंने कंसिस्टेंट होके पढ़ाई कर ली थी, मैंने अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ी नहीं थी और उसी का रिजल्ट मुझे मिला कि मैं आज नेशनल लॉ दिल्ली का बच्चा हूं और मुझे हर जगह जब भी मैं जाता हूं इंटरव्यू के लिए तो मुझे एक प्रेफरेंस जैसा देखा जाता है। सिलेक्शन किसी जीनियस का नहीं होता है, सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो बोरिंग रूटीन को रोज फॉलो करता है। रिमेंबर वन लाइन, ड्रीम देखना तो फ्री है, लेकिन ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए ईएमआई जो है वो रोज देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, रिविजन एंड कंसिस्टेंसी। तो आज ही अपनी स्ट्रैटेजी लिखो, कल से नहीं आज से भी अभी से। और याद रखना एलिट 2027 तुम्हारा वेट नहीं करेगा। हर दिन कोई ना कोई कॉम्पिटिटर तुमसे ज्यादा पढ़ रहा है। डिसाइड तुम करो कि तुम क्या चाहते हो। क्या वो जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है क्या वो तुम्हारा नाम देखे तुम्हारी स्ट्रैटेजी फॉलो करे, या तुम उसकी मोटिवेशन स्टोरी सुनना चाहते हो? चॉइस इज ऑल योर्स, डिसाइड एंड गाइस prepare for your ALET with full vigor and vitality. I know you can do it. You just need to believe in yourself. All the best guys for follow the strategy. आपके कोई भी आपके doubt हो in respect of ALET preparation, do drop your doubt in the comment section. Thank you so much.